एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एवेंजर्स एंड गेम जो सितंबर 25 को थिएटर्स में आने वाली है, उसका नाम बदलकर एवेंजर्स एंड गेम एन को रख दिया गया है। मूवी की स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड में कई सारी नई चीजें ऐड की जाएंगी। सिने यूरोप में एवेंजर्स डूम्सडे की न्यू फुटेज ऑडियंस को शो की गई है और साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले 18 मिनट्स ऑडियंस को दिखा दिए गए हैं। डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं कि दिसंबर में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे से पहले सितंबर में एवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज किया जाने वाला है और इस बार एवेंजर्स एंड गेम का टाइटल होगा एवेंजर्स एंड गेम एनकोर। और इस बार एंड गेम के साथ एक कस्टम इंट्रोडक्शन, एडिशनल न्यू फुटेज एंड स्पेशल एंड टैग को भी फीचर किया जाने वाला है। बात करें कस्टम इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली एक ऐसा ओपनिंग सीन होगा जो हमें ओरिजिनल 2019 की एवेंजर्स एंड गेम में देखने को नहीं मिला था। अब ये मार्वल स्टूडियोज का कोई वेलकम मैसेज हो सकता है, एक्टर्स एंड पूरी कास्ट मेंबर्स का कोई मैसेज फैंस के लिए हो सकता है, या इस बार एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्टिंग में ही हमें एवेंजर्स डूम्सडे के सेटअप के लिए कोई बड़ा टीज दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इस बार एवेंजर्स एंड गेम में हमें कुछ एडिशनल न्यू फुटेजेस भी देखने को मिलने वाली हैं और ये वो सीन्स हो सकते हैं जिन्हें मार्वल ने ओरिजिनली एवेंजर्स एंड गेम से डिलीट कर दिया था। आई मीन डिलीटेड सीन्स को दोबारा से एवेंजर्स एंड गेम में इंक्लूड करने का क्या ही मतलब हो सकता है, अनलेस ये डूम्सडे के साथ कनेक्ट करें। इसीलिए हो सकता है कि ये सिंपली वो सीन्स होने वाले हैं जिन्हें एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी लाइन के लिए फिर से शूट करके एवेंजर्स एंड गेम में ऐड किया जाए। जैसे मार्वल इनसाइडर जेम्स मैकवेल की रिपोर्ट में हमने ये देखा था कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल वाले सीन को मार्वल एक बार फिर से शूट करने वाला है, जहां पर इसी सेम सीन को एक डिफरेंट एंगल से दिखाया जाएगा। बिकॉज एंड गेम में मौजूद इन सारे कैरेक्टर्स को दोबारा से इस सीन को शूट करने के लिए वापस तो नहीं लाया जा सकता, तो शायद ये एक डिफरेंट एंगल से किसी डिफरेंट प्लेस पर शूट किया जाए, शायद किसी कैबिन में या फिर वुड्स में, जहां ओनली वो कैरेक्टर्स मौजूद होंगे जो कि इस सीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक स्टीव रॉजर्स या फिर कोई और कैरेक्टर्स। आई गेस ये स्टीव रॉजर्स का सीन हो सकता है जहां पर वो स्कॉट लैंग को बताएगा कि वो पास्ट में रहने वाला है, क्योंकि हमने लीक्स में सुना है कि ये सीन हमें देखने को मिलने वाला है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टीव के पास्ट में रहने की वजह से मल्टीवर्स में इंकर्जन्स होना शुरू हुए हैं। वो इंकर्जन्स का सबसे बड़ा रीजन है एंड आई एम श्योर कि स्टीव रॉजर्स के पास्ट में रहने के इस डिसीजन को जरूर से एंड गेम में इस बार टीज किया जाएगा, क्योंकि ये डूम्सडे के लिए काफी बड़ा टॉपिक है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली रूसो ब्रदर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम की सीक्वल होने वाली है, तो मूवी की एडिशनल फुटेज भी यहाँ पर डूम्सडे से कनेक्ट करेगी। एंड देन यहाँ पर मेंशन किया गया है स्पेशल एंड टैग, तो ये मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनली एवेंजर्स एंड गेम में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। यहाँ पर मूवी सारे एक्टर्स के सिग्नेचर्स के साथ एंड होती है और लास्ट में हमें टोनी स्टार्क के हैमर पीटने की आवाज सुनाई देती है। तो व्हाट इफ यहाँ पर इस बार एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क की जगह विक्टर वॉन डूम को फीचर किया जाए और ये दिखाया जाए कि वो टोनी स्टार्क के हैमर की आवाज नहीं थी, ये एक्चुअली विक्टर वॉन डूम है जो अपना आर्मर तैयार कर रहा है। आई नो ये आयरन मैन 1 से टोनी स्टार्क के मार्क 1 के क्रिएशन वाले सीन को होमाज देने के लिए हैमर साउंड को यहाँ पर ऐड किया गया था, बट मार्वल यहाँ पर इसे डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकता है। आइडिया बुरा नहीं है, स्पेशली क्योंकि डूम्सडे एंड गेम की सीक्वल होने वाली है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप होगा। एंड हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह के एडिशंस के साथ इस बार एवेंजर्स एंड गेम अवतार को सरपास करके वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी। एडिशनल सीन्स, पोस्ट क्रेडिट सीन, आई लव दिस आइडिया। बस आई रिक्वेस्ट कि एंड गेम के सीन्स को चेंज ना किया जाए, शायद ऑडियंस को ये पसंद नहीं आएगा। ऑडियंस को एक और चीज पसंद नहीं आ रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर जनरल ऑडियंस को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जबकि रिसेंटली बार्सिलोना में हुए सिने यूरोप इवेंट में मौजूद लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे की न्यू फुटेज देखने को मिली है। हाँ गाइस, ट्रेलर नहीं, फुटेज, डूम्सडे की ब्रांड न्यू फुटेज। और इस फुटेज में हमें क्या देखने को मिला है ये अब तक रिवील नहीं हुआ है। अमूमन इस तरह का ट्रेलर या फुटेज जब किसी इवेंट में दिखाई जाती है तो उसकी एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास आ ही जाती है, बट अब तक ये रिवील नहीं हुआ है कि इस फुटेज में क्या दिखाया गया है। एंड
एंड मार्वल यहाँ पर अपने ओरिजिनल कस्टमर्स को छोड़कर लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स को ट्रेलर्स एंड फुटेजेस दिखा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो जेन्युइनली इन ट्रेलर्स की केयर करते हैं, हम लोगों को ये ट्रेलर कब नसीब होगा। एंड गाइस, सिने यूरोप में मार्वल स्टूडियोज की इस प्रेजेंटेशन के दौरान यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक मार्वल का फेस बना हुआ था। आप यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज के बैनर के ऊपर रीड रिचर्ड्स का फेस देख ही सकते हैं एंड दिस इज क्रेजी। एक टाइम पर वो मार्वल स्टूडियोज का पार्ट भी नहीं थे एंड नाउ दे हैव बिकम द फेस ऑफ मार्वल। नाउ यहाँ पर सिनेमा यूरोप में रीड रिचर्ड्स को फीचर करने के दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ऑब्वियसली ये है कि वो डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा नेमेसिस है, तो ये सेंस बनाता है। इन दोनों कैरेक्टर्स की मार्वल कॉमिक्स में बहुत हिस्ट्री रही है, एक दूसरे के साथ इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड भी किया है और एक दूसरे के खिलाफ रहकर भी बहुत टाइम स्पेंड किया है। और यही चीज मार्वल फैंस एवेंजर्स डूम्सडे में भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हमें रीड रिचर्ड्स एंड विक्टर वॉन डूम के कॉलेज डेज देखने को मिले। एंड इसीलिए रीड रिचर्ड्स को इस पोस्टर में फीचर करने का एक और रीजन यहाँ पर हो सकता है कि शायद हमें यहाँ पर डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की कोई फुटेज दिखाई गई हो। वैसे भी डॉक्टर डूम को ऑफिशियली हमने लास्ट टाइम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहाँ पर वो फ्रैंकलिन से मिलने आया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम से रिलेटेड कोई फुटेज दिखाई गई हो। गाइज, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सिने यूरोप में मौजूद फैंस काफी लकी हैं क्योंकि उन्हें डूम्सडे की फुटेज देखने को मिली है, तो अभी रुकिए, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ डूम्सडे की फुटेज ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले 18 मिनट्स भी देख लिए हैं। अब हमें नहीं पता कि इन 18 मिनट्स में उन लोगों ने क्या देखा, बट टॉम हॉलैंड एंड ज़ेंडाया ने अपने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि मूवी के ओपनिंग सीन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। उन्होंने डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। उनके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ओपनिंग सीन स्पाइडरमैन वीडियो गेम्स से हेवीली इंस्पायर्ड है। एंड अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन वीडियो गेम्स खेले हैं, इंसोम्नियाक एंड अदर गेम्स, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितने कूल विजुअल्स एंड सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इस सीन में एक हाई इंटेंसिटी टैंक बैटल होगा, जिसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता था। ये टैंक हम ऑलरेडी कई बार ट्रेलर में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हमें फोन नोटिफिकेशन स्टाइल विजुअल स्टोरी टेलिंग देखने को मिलने वाली है। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। आई एम क्यूरियस कि इस तरह की विजुअल स्टोरी टेलिंग को मूवी में कैसे एग्जीक्यूट किया गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे एक ग्राउंडेड मूवी है और एक्शन सीक्वेंसेस के मामले में तो डस्टिन डैनियल क्रेटन ने जो शैंग-ची में काम किया था, तो उसके बाद से आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ कोई कमी होगी। और टॉम हॉलैंड ने कहा कि उन्होंने इस सीक्वेंस के दौरान कई सारी टेक रिलेटेड लाइंस को इम्प्रोवाइज किया है, जिससे एक फुल टाइम स्पाइडरमैन की तरह पीटर के आइसोलेशन और रिसोर्सफुलनेस को दिखाने में हेल्प मिले। तो गाइस, सुनने में ये ओपनिंग सीन काफी कमाल का लग रहा है। एक्शन सीक्वेंसेस, वेब स्विंगिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग। आई बिलीव कि ये वो मोन्टाज होगा जहां हमें ये दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन ने अपने नो वे होम के डेज के बाद से क्या क्या किया है। और इसी दौरान वो कई सारे विलन्स के साथ भी फाइट करने वाला है, जिनको हम ऑलरेडी कई सारे छोटे मोटे टीवी स्पॉट एंड टीजर्स में देख चुके हैं, लाइक रैमरॉड। रिपोर्टेडली शॉकर भी इस मूवी में रिटर्न करेगा, तो इन विलन्स के साथ स्पाइडी फाइट करते हुए दिखने वाला है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वो पहली स्पाइडरमैन मूवी है जहां पर आपको इतने सारे मल्टीपल विलन्स देखने को मिलेंगे एंड आई एम लविंग इट। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में जो कुछ भी हमें सुनने को मिला है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आई कैन नॉट वेट फॉर दिस मूवी। गाइज, आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।